हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीखने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस, यानी कि भिन्नों का लासा और मासा। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने लासा के बेसिक कॉन्सेप्ट को और मासा के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझे हैं, ठीक है। यानी लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं और इनके सवाल लगाने के क्या क्या तरीके हैं, कैसे हम चुटकियों में कुछ सेकंडों में उत्तर को फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी कि किसी दी गई संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ बहुत शॉर्ट वे में हम लोग फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए उसी के क्रम में आगे हम लोग सीखते हैं भिन्नों का लासा और मासा। तो बच्चों बहुत ही आसान चीज है, इस सवाल को आप थोड़ा सा ट्राई करेंगे बहुत आसानी से आ जाएगा। तो साथियों, इसका एक फार्मूला है भिन्नों का लासा। जब मुझे फ्रैक्शंस का एलसीएम निकालना होता है तो इसका फार्मूला है अंशों का लासा अपान हरों का मासा, ठीक है। अगला फार्मूला है भिन्नों का मासा जब निकालना होता है तो अंशों का मासा अपान हरों का लासा। तो यहां पर यही कंफ्यूजन होता है कि सवाल में जब आ जाता है यही कंफ्यूजन होता है कि अंशों का क्या निकालना है। तो बच्चों एकदम आप क्लियर रहिए, अगर भिन्न दी गई हैं और उनका एलसीएम पूछ रहा है, ठीक है, एलसीएम पूछ रहा है तो अंश में अंश होता है ऊपर, हर होता है नीचे, यानी ऊपर वाले का एलसीएम निकालना है और नीचे वाले का एचसीएफ निकालना है, ठीक है। जो चीज पूछा जाए भिन्नों के मामले में तो अंशों पे लागू करिए, ठीक है। अगर पूछा जाए भिन्नों का एचसीएफ निकालना है, भिन्नों का मासा निकालना है, तो ऊपर क्या होता है अंश, अंश का मासा निकाल लो और नीचे क्या बचा हर, उसका लासा निकाल लो, ठीक है बच्चों। तो इस फार्मूले में कभी कंफ्यूजन नहीं पालना है। अगर भिन्नों का लासा पूछ रहा है तो लासा ऊपर वाले निकलेगा, यानी अंश का लासा निकलेगा। जो पूछता है हमेशा वो ऊपर रहता है, ठीक है। अगर पूछ रहा है भिन्नों का लासा निकालना है तो अंश क्या, अंश ऊपर होता है, अंश क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे, ठीक। और फिर नीचे क्या होता है मासा, हरों का मासा निकालेंगे। अगर सपोज दैट भिन्नों का मासा पूछ रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है, ठीक है, तो ऊपर क्या होता है अंश, अंश का हम एचसीएफ निकालेंगे। जो पूछ रहा है हमेशा अंश का निकाला जाता है, एकदम क्लियर कर जानिए आप लोग। चाहे लासा पूछे चाहे मासा पूछे, अगर दी गई भिन्न है, अगर एलसीएम पूछ रहा है तो अंश का एलसीएम निकालेंगे, अगर एचसीएफ पूछ रहा है तो अंश का एचसीएफ निकालेंगे, बाकी एलसीएम होगा वो नीचे आ जाएगा, ओके, ठीक है। हम लोग अब ये फार्मूला हो गया, अभी थोड़ा सा कुछ इसमें जो हमारे सवाल हैं अभ्यास करेंगे, ये चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो आइए हम लोग सवाल पे चर्चा करते हैं। हमारा पहला सवाल है, आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 9/4, 21/10 और 63/20। 9/4, 21/10 और 63/20 का मुझे एलसीएम निकालना है। देखिए बच्चों क्या निकालना है, एलसीएम किसका निकालना है, 9/4, ठीक, कामा 21/10 और 63/20। ये तीन भिन्ने हैं और तीन भिन्नों का मुझे क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। बच्चों एकदम सरल तरीका आप जानिए, तो क्या होगा, अंशों का एलसीएम, फिर क्या होगा नीचे क्या होगा हर। तो बच्चों हरों का एलसीएम हो गया ना, तो क्या बचा एचसीएफ, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें क्या मिला, अंश मिला 9, 21 और 63। बच्चों देखिए आप लोगों ने बहुत सारे सवाल लगाए हैं, अब इसको हम बहुत सारे में फाइंड आउट कर लेते हैं। एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो एलसीएम का मतलब होता है ये संख्या हमारी है 9, 21 और 63। तो प्यारे बच्चों हमें देखते 9, 21, 63 का लासा कैसे निकलेगा, ठीक है। तो हम इसमें सबसे बड़ी संख्या का चुनाव कर लेते हैं, ठीक। तो 9, 21 और 63 में सबसे बड़ी संख्या हमें मिली 63, ठीक है। अब ये देखते हैं कि जो सबसे बड़ी संख्या होगी या तो वही एलसीएम होगी या तो उसका गुणज, या तो वो स्वयं एलसीएम होगी या तो उसका क्या होगा, गुणज होगा। यानी 63 में 1 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, ठीक, जो आएगा वही एलसीएम हो सकता है, हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो आप देखिए या तो स्वयं होगा, स्वयं के लिए क्या होता है, हम इन संख्याओं से इसमें देखते हैं डिविजिबल है कि नहीं है। तो बच्चों 9, 9 सत्ते 63, ठीक है। अरे 9 से 63 जो मेरा है, ये 63 जो है 9 से कट गया, ओके। अब बचा कौन, 21, तो 21 63 और 63 61 63,
यानी कि सबसे छोटी से छोटी संख्या 63 स्वयं मिल गई जो दी गई संख्याओं से। ये कई 9 से भी कट जाएगी, 21 से भी कट जाएगी और 63 से भी कट जाएगी। ध्यान दीजिएगा कि जो संख्याएं दी होती है, अगर मुझे एलसीएम निकालना होता है तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या होती है उससे छोटा कभी एलसीएम नहीं आएगा। ओके, तो इस प्रकार से जो मेरा एलसीएम आया इसका आ गया हमारा 63। ठीक है, अंशों का एलसीएम निकाले 63 आ गया। अब बचा क्या, हरों का एचसीएफ। तो हर हमारा क्या है, हर मेरा है 4, 10 और 20। तो आप जानते हैं एचसीएफ क्या होता है, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे। बच्चों एचसीएफ माने मासा, मासा क्या करता है, काट देता है। ठीक है, एलसीएम लासा क्या होता है, कट जाता है। ठीक, तो एचसीएफ निकालना है तो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे। तो बच्चों जब मुझे एलसीएम निकालना होता है सबसे बड़ी संख्या पे हम उंगली रखते हैं, और जब मुझे एचसीएफ निकालना हुआ, मासा निकालना हुआ, तो जो संख्याएं मुझे दी गई हैं उसमें से हम चुनाव करते हैं सबसे छोटी संख्या का। ठीक है, तो सबसे 10, 4, 10 और 20 में सबसे छोटी संख्या हमारी है 4। अब 4 से देखते हैं कि और संख्याएं डिविजिबल हैं कि नहीं है। अब 4, 10, 4 पंचे 20, 20 जो है वो 4 से कट जाएगा। लेकिन 10 का जब मामला आएगा, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, यानी 10 जो है वो 4 से नहीं कटेगा। इसका मतलब इसका जो एचसीएफ आएगा वो 4 से भी छोटा होगा। क्या होगा, वो 4 से छोटा होगा। तो इसी 4 को हम तोड़ लेते हैं। ठीक है, तो 4 को लिख सकते हैं, गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2। ठीक है, दोनों सेम मिल गया। अब हम 2 से चेक करते हैं कि सारी संख्याएं कटेंगी कि नहीं कटेंगी। 2 दूनी 4 टपक गई, 2 पंचे 10 ये भी टपक गया बच्चों, और 2 दहम्मा 20। ठीक है, यानी 2 ऐसी संख्या मिल गई जो इन सबको काट दे रही है। ठीक है बच्चों, अब जो एचसीएफ हमारा डिफिनेशन है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दी। तो बड़ी से बड़ी संख्या मुझे 2 मिली जो दी गई संख्याओं को काट रही है। तो बच्चों 2 से बड़ी कोई ऐसी संख्या अब नहीं मिलने वाली है जो 4 को भी काटे, 10 को भी काटे और 20 को भी काटे। इस प्रकार हमारा जो यहाँ का एचसीएफ आ गया हो गया हमारा। ठीक है बच्चों, तो इसका जो मेरा आंसर आ गया वो 63/2। क्लियर। और कभी कभी जो हम लोग प्रश्न लगाते हैं, ऑप्शन में हमारा 63/2 है, लेकिन उत्तर हमारा 63/2 है, लेकिन ऑप्शन में क्या जाता है कि अभी इसको अगर हम सही में बदले हैं सही बटा में, तो 63/2, 2 तिहाई 6, 3, 2 51, 2 1, यानी कि 31 सही 1/2। ठीक है, क्या मिल गया, 31 सही 1/2। ये भी ऑप्शन है। अगर ऑप्शन में ये नहीं आ रहा है इसको इस रूप में ले आते हैं, ये भी नहीं आ रहा है हम पॉइंट के रूप में ले आते हैं, दशमलव में आ जाएगा। पिछले वीडियो में आपको बताया जा चुका है। ठीक है, तो आइए अब अगले सवाल चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चर्चा करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारा 2 है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 3/2, 4/7 एंड 9/13। यानी कि हमें क्या निकालना है बच्चों, एलसीएम किसका निकालना है, 3/2, 4/7 और 9/13। अब हम लोग 60 में निकालते हैं। ठीक है, तो क्या होगा एलसीएम, ऊपर वाले का एलसीएम। तो बच्चों 3, 4 और 9, ध्यान देना है 3, 4 और 9। ठीक है, तो अब हमें देखते हैं कि क्या ये संख्याएं डिविजिबल हैं, कहीं को प्राइम तो नहीं है। आप बच्चों देखिए ये दोनों संख्याएं क्या हैं, को प्राइम है। अगर 3, 4 को हम देखते हैं ये को प्राइम है, तो 3, 4 का लासा हो जाएगा 12, और जब 12 3, 4 का हो गया 12। ठीक है, अब बचा हमारा 9, तो 12 और 9 का जो मैटर आएगा। ठीक है, अब हम लासा 12 का पहाड़ा पढ़ लेंगे हम, क्योंकि 9 से कट जाना चाहिए। ठीक, तो 12 12, 12 दूनी 24, 9 से 12 तिहाई 36, यानी मुझे 36 ऐसी संख्या मिली जो 3 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी और 9 से कटेगी। एक तरीका ये हो गया, एक तरीका और आप देखिए। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या क्या मिल गई, 9। ठीक, 9 लिख लेते हैं हम। अगर 9
3 से कट जाएगा लेकिन 4 से नहीं कटेगा। हम क्या करेंगे, 9 का टेबल लेके आते हैं। 9 का 9, 9 दूनी 18। अब ये देखते हैं 3 से 9 से कटेगा 18, इसकी टेबल में है, नो डाउट। अब 3 6 का 18, लेकिन 4 14 16, 4 5 20, 4 से नहीं कटेगा। पहाड़े को और आगे बढ़ाते हैं। 9 का 9, 9 18, 9 3 27, ठीक है। 4 से नहीं कटेगा 27, फिर क्या आएगा, 9 4 36। अब देखते हैं 9 4 36, 4 9 36 और 3 बराई हम 36, यानी 36 ऐसी संख्या मिल गई जो 3 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी और 9 से भी कटेगी। तो बच्चों 36 से छोटी संख्या नहीं मिलने वाली है जो तीनों से कटे। तो अंशों का जो एलसीएम हमारा आ गया वो कितना आ गया, 36 अपॉन। अब नीचे वाले क्या निकालना है, एलसीएम का काम हो गया। अब नीचे का एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो बच्चों एचसीएफ आप देख रहे हैं 2 है, 7 है, 13 है। हमने आपको बताया था जब संख्याएं आपस में को प्राइम हो, नहीं हो, ठीक है, यानी सहअभाज्य, ठीक है, यानी कि इनका कोई कॉमन कटर ना हो, तो इनका जो एचसीएफ होता है वो हमेशा 1 होता है, ठीक है। अभाज्य संख्याओं का, सहअभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो 1 होता है। तो बच्चों 2 7 13 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार हमारा जो यहाँ आंसर आएगा वो 36/1 या 36 ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल हमारा है, ऐसे आप सवाल अभ्यास करते रहेंगे, सवाल बहुत जल्दी आ जाएगा। तीसरा है फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम किसका निकालना है, 2/5। फास्ट तरीका समझिए फटाफट, 2/5, 4/15 और फिर 6/25। प्यारे बच्चों फटाफट देखिए, एलसीएम निकालना है, ऊपर वाले का एलसीएम। सबसे बड़ी संख्या क्या मिली, 6। अब देखते हैं 2 3 6, 4 6 नहीं कटेगा, तो 6 का 6, 6 दूनी 12। अब देखते हैं 12, 2 6 12, 4 3 12, 6 दूनी 12, ठीक है बच्चों। इसका एलसीएम मिल गया हमारा 12 अपान। अब इसका निकालना एचसीएफ, तो सबसे छोटी संख्या चेक करते हैं, सबको काटेगी नहीं काटेगी, 5 करना 5, 5 3 15, 50 25, ओके। यानी 5 ऐसी संख्या मिल गई जो तीनों को काट दी रही है, ठीक। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 5। तो बच्चों इसका आंसर कितना आ गया, 12/5। एनी डाउट, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। 14 सवाल, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4/11 एंड 16/33, यानी कि क्या निकालना है बच्चों, एचसीएफ। ध्यान दीजिए, जब एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। अब संख्या क्या मिली मुझे, संख्या मिल रही है 4/11 और दूसरी संख्या है 16/33। तो बच्चों अब ऊपर वाले का एचसीएफ निकालना है, 4 और 16। तो बच्चों 4 1 4, 4 4 16, ठीक है। यानी कि हम जो 4 और 16 मुझे मिल रही हैं, 4 और 16, हम एचसीएफ निकालते समय जितनी भी संख्याएं दी गई हैं उनमें सबसे छोटी संख्या को हम चुनते हैं। यहाँ पे 2 ही संख्या हैं, 4 और 16, तो 4 और 16 सबसे छोटी संख्या मिलेगी मुझे 4। अब 4 से चेक करते हैं कि 4 अगले को काट रहा है नहीं काट रहा है, क्योंकि 4 स्वयं से कट जाएगा। अगर 4 अगले को भी काट रहा है इसका मतलब 4 एचसीएफ होगा। 4 1 4, 4 4 16, यानी कि 4 और 16 का एचसीएफ बच्चों कितना आ गया, 4, ओके। अब नीचे क्या बचा, 11 35। एचसीएफ काम हो गया, बचा एलसीएम। तो बच्चों 11 35 का एलसीएम, सबसे अब एलसीएम के मामले में सबसे बड़ी संख्या चुनते हैं। तो 11 और 35 में बड़ी संख्या मिल गई 33। अभी चेक करते हैं जो और संख्या है 11, क्या 35 कटेगा बच्चों, 11 3 33, यानी कि इसका एचसीएफ कितना आ गया, ठीक है। एचसीएफ 33, एचसीएफ 4/33। तो इस भिन्न का 4/11 और 16/33 का जो एचसीएफ आया, हायर कॉमन फैक्टर आया, वो कितना आया, 4/33। क्लियर हो गया। चलिए फटाफट 5वां सवाल आता है ना प्यारे बच्चों, देखिए फाइंड द एचसीएफ। हमेशा देखो सवाल पढ़ो, समझो क्या पूछ रहा है। एचसीएफ क्या लिखा, किसका निकालना है, 4/5, 4/5। अगली संख्या क्या है, 3/10, 3/10। अगली संख्या क्या है, 7/,
ठीक है, HCF निकालना है तो ऊपर वाले का HCF। अब ऊपर वाले में मुझे क्या मिल रहा है, ऊपर अंश में 4, 3 और 7, तो बच्चों 4, 3, 7 HCF के मामले में खास से दिमाग लगाओ, क्या ये संख्याएं कोप्राइम है, क्या ये संख्याएं सह अभाज्य हैं? अगर सह अभाज्य हैं तो उनका HCF कितना होगा, 1। एकदम क्लियर। तो बच्चों 4, 3 और 7 का कोई भी कॉमन कटर नहीं, ठीक है, इसलिए इनका जो HCF होगा वो होगा 1। क्या होगा, 1। नीचे क्या बचा है, 5, 10, 15, तो इसका LCM HCF काम हो गया, LCM निकालना है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 15। अरे देखते हैं क्या 15 और से भी कटेगा सॉरी, 5 तिहाई 15, लेकिन 10 से 15 नहीं कटेगा। 15 का टेबल लिखते हैं, 15 करने 15, 15 दूनी 30। जब मुझे 30 मिलेगा, 15 के बाद 30 मिलेगा। अब 30 क्या देखते चेक करते हैं, 5 6 30, 10 तिहाई 30, 15 दूनी 30। तो बच्चों 5, 10 और 15 का जो LCM होगा वो 30 होगा, ठीक है। इस प्रकार आपका जो आंसर आया 1/30। क्लियर हो गया। चलिए एक सवाल बताया फटाफट, उसको हम देख लेते हैं। बच्चों कोई डाउट होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करिएगा, सारे डाउट्स का समाधान हो जाएगा। बस आप सीखते रहिए और अभ्यास करते रहिए। आपके पास जो भी बुक मिले 6, 7, 8 या किसी भी कोई भी बुक मिले, वहां पे अगर LCM SCF का सवाल आता है तो आप फटाफट लगाइए, ठीक है। आइए हमारे साथ बने रहिए और सीखते रहिए HCF और LCM के सवालों को। आइए हमारा 6वां सवाल है, फाइंड द HCF ऑफ 27/50। HCF निकालना, किसका निकालना है, 27/50। और दूसरी संख्या क्या है, 9/20 और तीसरी है 6/25। बच्चों फटाफट आप लोग गेस करिए, अच्छी बात है। अब हमें HCF निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, HCF। आप देखते हैं बच्चों HCF के मामले में हम चुनते हैं सबसे छोटी संख्या को, तो 27, 9 और 6। अब देखते हैं 6 सबसे छोटी मिल गई, ठीक है। क्या 6 से और संख्याएं कटेंगी? अब 6 से ना तो 9 कटेगी ना तो 27 कटेगी। फिर क्या करते हैं, 6 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, गुणनखंड। तो 6 को जब हम बदलेंगे तो हो जाएगा 2 × 3। अब ये देखते हैं इसमें से कौन सी संख्या को काटेगी। इसमें बड़ी संख्या चुनते हैं 3, तो 3 दूनाई 6, 3 त्रिका 9, 3 9 27, जबकि 2 नहीं काट रही है, ठीक है बच्चों। यानी 3 ऐसी बड़ी संख्या मिली जो 9, 6, 9 और 27 को काट, यानी कि अंशों का जो HCF आएगा, अंशों का जो महत्तम समाप्त वर्तक आएगा वो कितना आएगा, 3। कोई डाउट्स? ओके। अब क्या बचा, 50, 20 और 25 का क्या निकालना है, LCM। HCF काम हो गया, LCM निकालना किसका, LCM ऑफ 50, 20 और 25, ठीक है। परंपरागत तरीके से निकालने के टाइम लगेगा, और इस तरीके में आप देखिए सबसे बड़ी संख्या चुनिए 50, तो 25 × 50, लेकिन 20 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो 50 बाद किसका नंबर आएगा, 100 का। आप चेक कर दे, 50 दूनी 100, 20 पंचे 100, 25 चौका 100, यानी 100 ऐसी छोटी से छोटी संख्या मिली जो 25, 20 और 50 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी, डिविजिबल है, ठीक है। तो नीचे हो जाएगा आपका 100। तो बच्चों इस प्रकार आपका जो आंसर आ गया वो आ गया 3/100। कभी कभी ऑप्शन में दे देते हैं, H को हम दाखिलों बदलेंगे तो 0.0 दिया जाएगा। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे हमारा 3/100 आ गया, उत्तर में तो आया ही नहीं था, चारों ऑप्शन में इसका नाम ही कहीं, निशान कहीं नहीं था। तो बच्चों हर एंगल पे आपको सोचना है, ठीक है। सही बटा में है सही बटन लेकर आइए, पॉइंट में है तो पॉइंट में कन्वर्ट करिए, ठीक है। इस प्रकार आपने आज सीखा भिन्नों का लासा और भिन्नों का मासा। एक बार मैं पुनः रिवीजन करवा देता हूं, इस फार्मूले के मामले में कभी कंफ्यूजन नहीं करना है। अगर भिन्न का लासा निकालना हुआ तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि अंश और हर। भिन्न में क्या चीज होता है, अंश होता है, हर होता है। अगर मुझे भिन्नों का लासा निकालना होता है तो पहले हम ऊपर वाले का अंश का लासा निकालते हैं, ठीक है। बचा मासा तो नीचे का मासा नंबर आ जाता है।
अगर भिन्न का मासा निकालना है तो ऊपर वाले का मासा निकाल लेते हैं, नीचे वाले का लासा। बच्चों एकदम दिमाग में रखिए, भिन्नों के मामले में अगर लासा मासा का सवाल आता है तो जो सवाल पूछता है वो ऊपर होता है। क्लियर? यानी अगर लासा निकालना है तो हम अप्लाई कहां करेंगे? लासा को ऊपर अप्लाई करेंगे। अगर मासा पूछता है तो मासा कहां अप्लाई करेंगे? ऊपर अप्लाई करेंगे। जो भी चीजें पूछती है हमेशा ऊपर अप्लाई होता है, यानी अंश में अप्लाई होता है। ठीक है, तो आइए आप लोग सीखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, हमारे इस YouTube चैनल बच्चा पार्टी बेसिस से जुड़े रहिए। आप वीडियो पसंद आई हो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।